आप खुद भी डरती रहती हैं और अब्बू को भी डराती रहती हैं फजूल में। तुम जैसी बेटी हो तो डरना तो चाहिए ना। आप लोग आए और आकर अपनी बेटी को यहां से ले जाएं। इस घर में अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जी डॉक्टर, सुबह सुबह इतनी कॉल्स, खैरियत तो है? हैरत है मुझे। हर वक्त इतना विजिलेंट रहने वाला आदमी इस क्रिटिकल टाइम में आराम से कैसे सो रहा है? हाँ, आई वाज स्टक एट द हॉस्पिटल until late last night. We had a little fire situation, but we got it all covered. आप बताएं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे हॉस्पिटल के खिलाफ एक जर्नलिस्ट ने करप्शन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मीडिया को भेज दी है। What? अरे वो बोर्ड को चैरिटी वेलफेयर यूनिट में करप्शन। एक एक डिटेल उस रिपोर्ट में है। Who told you this? मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी है। कल तुम्हारा बेटा सलमान और उसकी बीवी चैनल पे थे। मैंने आपको बताया तो था, सलमान की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन एक ही बहन है तुम्हारी, ना उसे रात में रुखसत किया ना एयरपोर्ट पे। सच सच बताओ, कोई ना कोई बात जरूर है। कल बारात आने से पहले तुम कहाँ जा रही थी? अम्मी अभी आप आराम करें, शादी के बाद थक गई होंगी। और ये इस तरह के सवाल पूछ के खुद भी परेशान ना और ना ही अब्बू को परेशान करें। Here you go. फजलू कर लेगा ना ये सब कुछ, तुम तो बैठो। समझें कि आज के बाद से मैं ही आपका फजलू हूँ। आपको जो भी चाहिए होगा अपने इस पर्सनल फजलू को अपनी आवाज़ देनी है। बल्कि हम सब आपके फजलू हैं। मैंने क्लिनिक कॉल करके सब कुछ फिगर आउट कर लिया। अब आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जाएंगी एंड यू विल ओनली टेक अपॉइंटमेंट्स ट्वाइस अ डे। मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया। डॉक्टर ज़ुनैरा और मैं सब संभाल लेंगे। रियली मीना, इस तरह मैं घर बैठ गई फिर तो। घर पर नहीं बैठेंगे आप, पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा आपका। डॉक्टर साहब अभी हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन आज उनकी टीम से मेरी मीटिंग है। इस वक्त आप प्लीज़ सब कुछ हम पर छोड़ दें, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी आपकी ट्रीटमेंट है। ये घर, क्लिनिक, हॉस्पिटल, जस्ट गेट एवरीथिंग आउट ऑफ योर माइंड एंड रिलैक्स। एग्जैक्टली। और जो होना होगा हो जाएगा। वैसे भी गलती डैड की है, गलती नहीं बल्कि आई थिंक गुनाह कहना ज़्यादा ठीक होगा। डरना होने चाहिए आपको नहीं। सलमान, सानिया को बुला लो, सब साथ ही नाश्ता कर रहे हैं तो। आई थिंक वो कॉल पर है, मैं उसे बुला लेता हूँ। शाहनवाज, मामा मामा बैठिए आप, डील विद दिस। अच्छा सुनो, आराम से बात करो। अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, मैं आराम से बात करूंगा, डोंट वरी। बदतमीजी नहीं करना। नहीं करूंगा, आई गॉट दिस, ट्रस्ट मी। तुमने अपने ससुर के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठाया? बेटा, सुमेरा की अभी अभी शादी हुई है और वो भी कितनी मुश्किलों में। और तुमसे बेहतर ये कौन जानता है? अम्मी अपनी बेटियों की शादियों को लेकर परेशान होना छोड़ दें। आप खुद भी डरती रहती हैं और अब्बू को भी डराती रहती हैं फजूल में। तुम जैसी बेटी हो तो डरना तो चाहिए ना। आप लोग आए और आकर अपनी बेटी को यहां से ले जाएं। इस घर में अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
क्यों सानिया, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें इज्जत दी, अपनी बहू बनाकर इस घर में लाया, और तुम मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती रही। किसी 2 कौड़ी के जर्नलिस्ट जिसको सेंसेशनल न्यूज चाहिए थी, तुमने मेरी रेपुटेशन बेच दी। नहीं अंकल, न्यूज़ उसको चाहिए नहीं थी। न्यूज़ हमने उसे बनाने पे मजबूर कर दिया जब हमने उसकी बहन को अपने हॉस्पिटल से रिजेक्ट किया था, जबकि हमारे वेलफेयर यूनिट में पैसे भी थे और जगह भी। ये मेरा हॉस्पिटल है और यहां पे फैसले करने का हक सिर्फ मेरा है। ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा केस एक्सेप्ट करना है और कौन सा नहीं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डोनेशन और चैरिटी सबके लिए आती है, राइट? अंकल, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सही हैं, तो आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। I'll be the happiest when you leave this house. सवाल करने का हक तो खुदा भी देता है। ये सवाल नहीं कर रही, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। और अगर इसको मुझ पे डाउट था तो ये आकर मुझसे पूछ सकती थी ना। मैंने आपसे आके बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मुझे चुप करवा दिया था। How convenient. तुम इसके साथ शामिल हो ना, तुम इसमें मिले हुए हो ना, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तो तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी थी, अपने बाप पर जरा भी मलाल नहीं है ना? मलाल नहीं, पूरा यकीन था कि आप करप्शन नहीं कर सकते, वो भी चैरिटी के पैसों से। और हम लोग शादी छोड़कर रोकने गए थे फहीम को, लेकिन उसने मुझे मम्मा के कैंसर के बारे में बता के लाजवाब कर दिया। बहुत गुस्सा आया मुझे, मैंने उसका गिरेबान तक पकड़ लिया, लेकिन वो तो सच्चा निकला ना। ये दो अलग अलग मामले हैं। और सानिया, तुम एक तरफ मैं, जो तुम्हारे माँ बाप की परेशानी में तुम्हारी बहन का रिश्ता करवा रहा हूं, और दूसरी तरफ तुम, अरे मुझे छोड़ो, तुम्हें अपने माँ बाप, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं है। सब आते होंगे अभी, आप चाय मत लाइएगा, ठीक? अब क्या हो गया डैडी को? आप अभी मत जाइएगा प्लीज। क्यों? उनको क्या लगता है सिर्फ सलमान को प्रॉब्लम है इनके झूठ बोलने से? बात झूठ बोलने से बहुत आगे चली गई है। उन पे करप्शन का केस हो रहा है। करप्शन चार्जेस? जी, इन्वेस्टिगेशन में सानिया ने उन लोगों की हेल्प की है। मैं I don't understand. जा